संभव है। तो आज का टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, दहेज प्रथा यानी डाउरी सिस्टम खत्म क्यों नहीं हो सकती। इसके भी पीछे बहुत बड़ा रीजन है। डाउरी सिस्टम का जो जड़ है, बढ़ रहा जो है, बढ़ने वाला, उस सभी के पॉइंट को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी समय गवाए हुए। आखिर दहेज जो है किस पक्ष से किस पक्ष को दिया जाता है, यानी वधू पक्ष से वर पक्ष को दिया जाता है, यानी दुल्हन के पक्ष से दुल्हे को पक्ष को दिया जाता है। क्या एक लड़की के जिंदगी पूरा जीने के लिए उसके बदले में किसी और लड़के को एक पूरा लाइफ के लिए रुपया देना मुनासिब है? पर ये जो दहेज के बदले में रुपया है ना, क्या वो सही मायने में, सही मात्रा में, क्या वो सही है? या फिर कोई जेवर वगैरह देते हैं ना, तो चलो ये तो मानते हैं, हाँ इसका दाम समय के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। कोई सामान दे दिया, अब कोई सामान क्या, ढेर सारे सामान मिलते हैं। मतलब एक लड़की का जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको जब ससुराल जाती हैं ना, तो उनको ढेर सारा सामान दिया जाता है। तो एक लखा में समझ में आता है कि ये सब सामान का अपना पूरा लाइफ में उपयोग करेंगे। पर जो दहेज के रूप में रुपया दिया जाता है ना, मनी दिया जाता है, क्या वो मनी कामयाब हो पाता है? देखते हैं बड़े बड़े शादियों में करोड़ों लाखों रुपया दिया जाता है। तो एक अच्छे लड़के के लिए अगर कोई लड़की का पिता ना दामाद खोज रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है भले इसका शकल सूरत जैसा भी हो ना, पर इनका कमाई अच्छा खासा होना चाहिए ना, ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, ताकि कल के डेट में उसके बेटियों को थोड़ा सा भी रुपया का उसके घर में किल्लत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, किसी के सामने मांगना ना पड़े, किसी से लोन उठाना ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, और लास्ट में उनके घर भी हाथ फैलाना ना पड़े। लड़कों को ढूंढकर अपने बेटियों की शादी करवा देते हैं और उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, वो भी दहेज ढेर सारा देकर। तो ठीक है, सामान वगैरह देते हैं, पर वो रुपया, अगर कल के डेट में जो लड़के कामयाब हैं, आजकल तो दौर इस तरह से चल रहा है हमारे क्षेत्रों में, जिन्हें सरकारी जॉब है ना, उन्हें जमकर रुपया दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका फिक्स सैलरी होता है, उनसे काम भी लिया जाता है ढेर सारा, पर उनका एक फिक्स सैलरी भी है ना, बशर्ते सरकारी जॉब होना चाहिए ना, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। क्या कि प्राइवेट में कहा जाता है कि ढेर सारे काम करने पड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करने पड़ते हैं, रुपया कम मिलता है, ऐसा भी बात नहीं है। और सरकारी वाला जो बात है ना, दिमागों में लोगों को ये बैठ गया है कि 8 घंटा ही ड्यूटी करेगा ना, पर इनका जो सैलरी कभी रुकेगा नहीं, एकदम टाइम टू टाइम पहुंच जाता है उनके अकाउंट में। तो लोगों को लगता है इनका फिक्स सैलरी वाले, भले बैठे ही रहेंगे, भले ही छुट्टी लेंगे ना, फिर भी इनका रुपया मिल ही जाएगा। तो वो सोचता है ये लड़का परफेक्ट है, कामयाब है। आजकल प्रेम कौन देखता है, प्यार कौन देखता है? उससे इसको कोई मतलब नहीं है। बस एक तरह से अगर देखा जाए तो बोझ के रूप में डाल दिया जाता है, किसी के गले लटका दिया जाता है, पर वहां प्रेम नहीं दिखता है। पता चलता है लड़की किस तरह का होती है और लड़के किस तरह का होता है। बशर्ते लड़के से प्रेम ना होकर उनके कामों से ना, उनके रुपये से, उनके सैलरी से ना वो पसंद करते हैं, जिनके कारण राह तो लेती है लड़कियां, उनको सुख सुविधा तो मिल जाता है, पर अंदर की खुशी नहीं मिल पाती है। अगर पेरेंट इन बातों पर ध्यान दे, हाँ शायद संजोग 90% जो है ना केस में यही देखने को मिल रहा है कि वहां शादी लड़कों से थोड़ी होती है, लड़कियों को उनके रुपये से होती है, उनके सैलरी से होती है, बस उनके जमीन जायदाद से होते हैं ना, उनके संस्कार से होते हैं। संस्कार तो थोड़ा दूर की बात है ना, और शकल सूरत तो भूल ही जाओ। तो लड़कियां ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करना चाहती है, अगर उनको सुख सुविधा सब चीज मिल गया ना, तो किसी तरह से एडजस्ट करके रह लेती। और गार्जियन भी समझाते हैं कि देख बेटी ना, मेरा पगड़ी का लाज बचाए रखना ना, हम जिसको घर में तुमको भेज रहे हैं ना, वहां पर किसी भी चीज की कमी ना हो, पर अगर थोड़ा बहुत अनबन एक दूसरे में हो जाए ना, तो एडजस्ट कर लेना, बस देख लेना अपना एहसास। पर हम वही कहते हैं सब चीज तो मिल जाएगा, वो रात का सुकून कैसे मिलेगा, वो सुकून कैसे मिलेगा आपको, वो खुशी हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? क्या सामान से सब चीज अवेलेबल होने से क्या एक इंसान खुश रह सकता है? ठीक है, हम मानते हैं 99% खुश रह सकता है। अरे 99% तो दूर की बात है, 1% खुश रह सकता है ना, और 99% ये उम्मीद है कि खुश नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें
जिंदगी भर उन्हीं इंसान के साथ रहना है जो उन्हें पसंद नहीं है, जो उनकी रुपयों से पसंद है। तो कहीं ना कहीं संस्कार पर और इज्जत प्रतिष्ठा पर धावा बोला ही जाएगा, आज नहीं तो कल। आजकल तो इतना देख रहे हैं, इतना डिवोर्स हो रहा है, लोग रुपये के आड़ में शादी तो कर लेते ना, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही होता है, डिवोर्स पेपर पर एक दूसरे से साइन करता है और दोनों साइड से निकल जाता है, फिर वो किसी और के साथ और ये किसी और के साथ। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ ना ऐसा ही हो रहा है ना, प्रेम नहीं होता है, उनके रुपये से प्रेम हो जाता है। और लड़के के पेरेंट्स का क्या है, वो उनको रुपया देखता है, मतलब लड़के के पेरेंट्स और लड़के क्या देखते हैं, लड़कियों को, भले शिक्षित हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, पर सुंदर होना चाहिए, शरीर का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, बस हो गया, और उसको किसी से कुछ भी मतलब नहीं। पर लड़कियों के पेरेंट्स को और लड़कियों को क्या चाहिए, बस वही रुपया, सुख सुविधा मिले, जिंदगी भर एडजस्ट करने के लिए तैयार है। तो हमें ये बताइए कि किस प्रकार से ना दहेज डौरी सिस्टम खत्म हो सकता है। आजकल तो पेरेंट्स इतना करते हैं ना, डाक बढ़ा देते, लग रहा है कि जमीन का सेल हो रहा है, उस प्रकार से लड़कों का डाक बढ़ा देते। जी हमें पता चलेगा किसी के घर में सरकारी जॉब हुआ है किसी लड़के का, अब तो उनके यहाँ घर में आना जाना लगा रहता है, कोई कितना भी रुपया देगा, कोई कितना भी रुपया देगा। आज लड़की एक पर एक, जो प्राइवेट सेक्टर में ना, जो बिजनेस कर रहा है, उनके पास देखिएगा थोड़ा बहुत जो समझदार पेरेंट्स है ना, वो थोड़ा समझ रहे हैं, या फिर अब उनकी घर की परिस्थितियां कुछ होती है जो एडजस्ट करके अपना शादी विवाह कर लेते हैं। पर सरकारी के लिए बाबू लाइन में लग जाता है लोग, क्या कर सकता है।